हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज अक्टूबर 28। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो सरकार की पावर है कि सिर्फ वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे लोगों की प्राइवेट ज़िंदगी में दखल दे, वो एब्सोल्यूट नहीं है, बेलगाम नहीं है। उस पर लगाम कसी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को अपॉइंट करी एक टेक्निकल कमेटी जो एग्जामिन करेगी जो सेंटर के ऊपर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने पेगासस यूज़ किया सॉफ्टवेयर टू स्पाई ऑन सिटीजन्स, स्पेशली जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है, ऑपोजिशन लीडर्स भी बहुत हुआ है। तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी फॉर्म की है और उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि जब दूसरी कंट्रीज इसको इतना सीरियसली ले रही हैं तो इंडिया इसको मूक दर्शक बन के पेगासस एलिगेशंस को नहीं दे सकता है। ठीक है, वी कैन नॉट रिमेन म्यूट। और अब क्या है इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। इसको तो आपने अपडेट करना है कि कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने कमेटी बना दी है। बाकी आपने जाना है इसके नोट्स के लिए कि पेगासस स्पाईवेयर इजराइल क्या है। हमने एडिटोरियल डिस्कशन की थी ऑन स्पाईवेयर जो जर्नलिस्ट पे हुआ था। स्पाइंग इज इलीगल है, लीगल है, क्या इंडिया के कानून है इसके ऊपर। 20 जुलाई 21 जुलाई उसमें से नोट्स बना सकते हैं। पेगासस का हमने कंक्लूजन पॉइंट हमने बहुत अच्छा डिस्कस किया था 30 जुलाई को, एज इट इज़ आप लिख के आइएगा। और 3 अगस्त को हमने इसके कुछ फॉर्डर पॉइंट्स लिखवाए थे फ्रॉम एडिटोरियल, जिसमें कि हमने बताया था कि इंडिया सिग्नेटरी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ये ऊपर से ये अपडेट कर देना कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक कमेटी बिठाई थी और सुप्रीम कोर्ट के ये व्यूज़ थे। ठीक है, उसके बाद एक उसमें ना टर्म दे रखी थी ऑर्वेलियन कंसर्न। हो सकता है आपसे पूछ लें व्हाट इज़ ऑर्वेलियन कंसर्न प्रीलिम्स में। तो ये ना जॉर्ज ऑरवेल ने कॉइन की थी। जॉर्ज ऑरवेल आपको पता है जैसे बहुत बड़े नॉवलिस्ट रहे हैं। उन्होंने कहा था ऑरवेलियन कंसर्न एक ऐसी सिचुएशन है या ऐसी एक कंडीशन आ जाती है सोसाइटी में जो डिस्ट्रक्टिव होती है टू द वेलफेयर ऑफ अ फ्री एंड ओपन सोसाइटी। एक सोसाइटी जो फ्री होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, नॉन बायस्ड होनी चाहिए, तो उसके वेलफेयर के खिलाफ एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको ऑरवेलियन कंसर्न कहा जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका ये छोटा सा नोट आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक पेज वन पे आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि आपने हमने 25 अक्टूबर को डिस्कस किया था जो चाइना न्यू लॉ लेके आया, लैंड बाउंड्री लॉ। उसमें गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया इंडिया की कि ये इनका यूनिलेटरल मूव है और इसका जो हमारे एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और चाइना ने अपने बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो हैं, जो बाउंड्री इश्यूज हैं, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं करे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो चाइना पाकिस्तान का 1963 का अग्रीमेंट हुआ था हम उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि जिसमें पाकिस्तान ने हैंड ओवर कर दी थी शख्सगाम वैली जो है, जो अक्साई चिंग की है, वो चाइना को हैंड ओवर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि उसके बाप का नहीं है वो। इंडिया क्लेम करता आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर पूरा का पूरा इंक्लूडिंग अक्साई चिंग हमारा है और जो वो अग्रीमेंट हुआ था वो इलीगल था और इनवैलिड था। उसके बाद एक पेज वन पे था सेंटर ने प्रपोज किया अमेंडमेंट्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। हमें ये इंपॉर्टेंट आ जाता है प्रीलिम्स के लिए। याद रखिएगा अभी फिलहाल जो है जो रजिस्ट्रेशन होती है बर्थ्स और डेथ्स की वो डन बाय लोकल रजिस्ट्रार होती है जो स्टेट से अपॉइंट करती है। ये इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स में उन्होंने प्रपोज किया है कि एक चीफ रजिस्ट्रार होगा जो अपॉइंट स्टेट्स ही करेंगी, मगर वो एक यूनिफाइड डेटाबेस तैयार करेगा स्टेट लेवल पे और उसको इंटीग्रेट करेगा नेशनल लेवल पे। ठीक है, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया संभालेगा नेशनल लेवल पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी क्या लॉ है और क्या बाद में होने वाला है। उसमें तो पेज 10 पे राजनाथ सिंह जी की फोटो आई थी, यूएन क्लॉज का दे रखा था। यूएन क्लॉज का आपको बेसिक जरूर पता होना चाहिए 10 अप्रैल को। फिर पेज 13 पे चाइना का दे रखा था हाइपरसोनिक सिस्टम्स। देखिए ये हमने ना डिस्कस किया था 18 अक्टूबर को, उसको प्लीज़ सुन लीजिएगा। हाइपरसोनिक सिस्टम्स बेसिकली एक नया फ्रंटियर शुरू हुआ है, क्योंकि एक तो वो लो हाइट पे उड़ते हैं और उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है और अपने टारगेट्स पे भी बहुत क्विकली पहुंचते हैं एंड मैनेवरेबल है। मैनेवरेबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल हैं, मतलब कैसे भी ताम झाम झोल वोल करके अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो अपनी विंड से स्पीड लेना हो या अगर कोई रुकावट आ रही है उसको छोड़ के कहीं और से पहुंचना हो, वो इजिली मैनेवरेबल है। उसको कहते हैं हाइपरसोनिक सिस्टम में क्या क्या खूबियाँ हैं। यूएस, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया उन सब ने टेस्ट कर ली है और कई कंट्रीज इसको डेवलप कर रही हैं। प्लीज़ आप 18 अक्टूबर का ज़रूर सुनिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरसोनिक सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद आप एडिटोरियल की बात करें तो ऐसा कुछ एडिटोरियल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर इंडिया रशिया की अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेराइन और उस पर टिकी हुई थी, ब्यूट्रल पे और रबड़ पे, तो वो ऑयल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट, या उसको आप रिलाई नहीं कर सकते फॉर योर मेंस आंसर। एक एडिटोरियल मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए, जो पहले एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे नीचे वाले कॉलम पे जो एड्स का दे रखा था, बहुत अच्छा है। फैब इंडिया या उनके ऊपर जो डाबर वालों के साथ हुआ है, थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा, ईज़ी लैंग्वेज है, आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।